शांति। 21 सितंबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज हमारा उस्ताद हमें विश्व परिवर्तन और स्व परिवर्तन की युक्ति सिखा रहे हैं। विश्व परिवर्तन करने के लिए आज हम स्वमान लेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस स्वमान में रहकर सर्व कर्म करेंगे तो आत्मा स्व के अधीन, इंद्रियों के अधीन नहीं होंगी तो विकर्म नहीं होंगे और आत्मा के संस्कारों में दिव्यता आती जाएगी। और विश्व परिवर्तन के लिए आज हम स्वमान लेंगे। मैं उधार मूर्त आधार मूर्त आत्मा हूँ और बाबा की याद से अपने अंदर रूहानियत की शक्ति भरकर अपनी रूहानी शक्ति द्वारा विश्व की आत्माओं की विकारी वृत्ति को परिवर्तन करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग के लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए 4 बातों पर बाबा ने अटेंशन दिलवाया। पवित्रता के ऊपर, स्वमान के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर और लक्ष्य के ऊपर। तो पवित्रता के लिए बाबा ने 2 बातें याद दिलाई। जन्म की, ये अंतिम जन्म है, और समय की, ये क़यामत का समय है। तो बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है, तुम पवित्र बनो, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा। ये विकार पॉइजन है, आदि मध्य अंत दुख देते हैं। क्या तुम विकार के बिना, शराब सिगरेट के बिना रह नहीं सकते? तो जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। मीन्स जो विकार है उसे आत्मा को आदि मध्य अंत दुख मिलता है, क्योंकि आत्मा को विकार ना मिले तब भी दुख मिलता है और विकार मिल भी जाए तभी तृप्ति नहीं होती, फिर भी दुखी ही रहती है। तो इसलिए विकारों को छोड़ना है, ये स्मृति रहे। अंतिम जन्म के साथ अंतिम घड़ियां भी हैं, क्योंकि मुझे भविष्य में ऊंच पद पाना है। दूसरा बाबा ने याद दिलाया, ये क़यामत का समय है। क़यामत का मतलब घर जाने का ही समय है। बाप आए हैं तो बाबा ने देखा सारी आत्माएं जैसे कि मरी हुई हैं, मीन्स आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। बाबा अमृत वर्षा करके ज्योत जगाकर साथ ले जाने आए हैं। अमृत अर्थात हम आत्माओं को ज्ञान देकर, ज्ञान से आत्मा की ज्योत जगाकर इस समझ से हम पाप और पुण्य क्या है और हमारा भविष्य क्या है, तो हर कर्म आज त्रिकालदर्शी होकर के करते जाएंगे तो आत्मा पावन बनती जाएगी। दूसरा है कि हमें बाबा ने याद दिलाया स्वमान, कि तुम सब आत्माएं मुसाफिर हो, निराकारी दुनिया की रहने वाली हो। जब हम मुसाफिर है ये स्मृति में रखेंगे तो मंजिल भी याद रहेगी, लक्ष्य भी याद रहेगा। तो लक्ष्य बाबा ने याद दिलाया कि बाबा सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाकर नर से नारायण बनाने आए हैं। लक्ष्य के ऊपर हम तभी पुरुषार्थ कर पाएंगे अगर हमारा ध्यान पढ़ाई के ऊपर होगा। बाबा ने कहा मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए आया हूँ। तो ये सारी बातें अगर चिंतन में रहेंगी तो आत्मा विकर्मों से बची रहेगी और बाबा की याद स्वतः आएगी, तो आत्मा पावन बनती जाएगी। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।